हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। देखिए, नए दिन की नई शुरुआत हो गई है और धूप सूर्यनारायण भगवान जो है आ गए हैं चमकते हुए। और आज थोड़ा ठंड कम पड़ रही है, तो आप सबको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं आज की दिनचर्या की ओर। आज की दिनचर्या पूजा पाठ वगैरह कर ली है, जो नित्य कर्म होते हैं वो संपन्न हो गए हैं। और अब चलते हैं थोड़ा सा रसोई की ओर। चाय वगैरह देखते हैं बनी या नहीं बनी, या बनानी पड़ती है। रसोई में जाके देखती हूँ चाय, और सुबह सुबह एक अखरोट और तिल आजकल बहुत अच्छे माने जाते हैं। माघ के महीने में तिल खाए जाते हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। तो माघ के महीने में तिल का दान और तिल का सेवन अधिक से अधिक करें। ये शरीर को गर्माहट और पुष्ट करते हैं हमारे शरीर को। और खजूर वगैरह, खजूर आजकल ही खाए जाते हैं, तो जो है हमारे हृदय के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत बलवर्धक टॉनिक है खजूर। ठीक है, 2 खजूर रात को भिगाइए और उसको दूध के गुनगुने दूध के संग सवेरे पी लीजिए खजूर को। ऐसी तिल भी सवेरे ही खाते हैं चबा चबा करके। रात में तिल नहीं खाया जाता है, शाम के समय तिल नहीं खाया जाता है। ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो के माध्यम से भी बताया हुआ है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने खजूर और तिल के बारे में भी एक वीडियो पहले से ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आज मैंने कहा फिर से आप लोगों को जो है रिमाइंड कराते रहती हूँ। ठीक है, तो चलती हूँ चाय पीने की ओर और फिर आपसे मिलती हूँ चाय पीने के बाद। तो दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो हल्द्वानी की एक ब्लॉगर उसके लिए आंदोलन कर रही थी, अब उसको जो है 14 दिन की पुलिस रिमांड में जेल भेज दिया गया है। उसकी जमानत नहीं हो पाई क्योंकि आज शनिवार है, वैसे भी नहीं हो सकती है, और फिर कल को इतवार है, कोर्ट 2 दिन बंद है। तो जो है उसकी जमानत 2 दिन तक तो मुश्किल है। वैसे 14 दिन की वहाँ डेट दे दी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उसको पुलिस रिमांड में। और उससे जो है पुलिस पूछताछ करेगी डेली। बताइए, जो न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरी थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी कि अंकिता भंडारी जो एक लड़की थी जिसके संग बहुत बुरा हुआ था, उसकी जो है जांच की जाए और आंदोलन को एक रूप दे रही थी, लेकिन उसका आंदोलन जो है धरा का धरा रह गया। कुछ ऐसे शब्द बोल गई जोश में आके देवी देवताओं के बारे में कि लोगों ने उसके ऊपर जगह जगह मुकदमे ठोक दिए हैं। अब बताइए कितनी मुश्किल बढ़ गई उसकी। अब उसके लिए आंदोलन कौन करेगा। वो अंकिता भंडारी के लिए आंदोलन कर रही थी, अब ऐसा कौन है जो उसके लिए आंदोलन बुद्ध पार्क में बैठेगा या बैठ गया है। कि ज्योति अधिकारी को जो है काय के लिए जेल भेज दिया गया है, क्यों भेजा गया, उसके लिए कौन सड़कों पर उतरेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ज्योति अधिकारी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन मेरी न्याय की लड़ाई में मेरे जेल जाने के बाद अब मेरा साथ कौन दे रहा है। कोई और महिला आके दे रही है उसका साथ, या वो अकेली जो है जोश में आके बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन में जाकर के जो है बोल गई, अपनी जो है सोशल मीडिया में छाने के लिए बोली, या सच्चाई में बोली, जो भी बोली। मतलब वहाँ पर वो देवी देवताओं के बारे में अगर नहीं बोलती तो ये आंदोलन उसका चलता रहता। और वो सोशल मीडिया में तो खैर छाई गई है सब जगह, लोग उसको जानने लग गए हैं। कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब उसको पूरा उत्तराखंड जानने लग गया है, ज्योति अधिकारी को। बताइए, उसके लिए न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा, मेरा ये प्रश्न है अपने ब्लॉग के माध्यम से। अब ज्योति अधिकारी ब्लॉगर के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कौन कौन बुद्ध पार्क में आ रहे हैं, कौन कौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने धरना प्रदर्शन पहले किया था, क्या वो लोग अब ज्योति अधिकारी के लिए करेंगे, कि अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो है वो बात दब जाएगी अब। क्योंकि अब प्रदेश सरकार ने जो है, मुखिया ने जो है सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। अब ये बात ख़त्म हो गई यहीं पर। जब तक सीबीआई की जांच होगी उससे पहले अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये बात है भाई। ज्योति अधिकारी जी, अब आपके लिए कौन धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत मुख्य प्रश्न है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से कह रही हूँ, देख लीजिए अब आपके लिए कौन सड़कों पे आएगा, आपके लिए कौन बोलेगा। क्योंकि आप तो अब 14 दिन के लिए चली गई हैं, 14 दिन बाद ही अब आपकी जो भी होगी जमानत जेल से बाहर आएंगी। क्या पता उससे पहले ही आ जाए,
कुछ ऐसा आपके संग हो जाए, प्रभु कर दे, माता रानी कर दे तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये है आज ज्योति अधिकारी की बात, जो सबके लड़ रही थी, जो सड़कों पे आ रही थी, जो समाज सेवा कर रही थी, आज वही जेल में बंद हो गई है। बताइए, ये कहाँ का न्याय है कि उसको जेल में बंद कर दिया गया? एक महिला को, इतना बड़ा उसने अपराध नहीं कर रखा था जो उसको जेल में बंद कर दिया गया। वो अपराधी किस्म की महिला नहीं थी, वो उसका कोई अपराध नहीं है ऐसा। ये तो समाज में कितने लोग बोल रहे हैं, लेकिन देवी देवताओं को से क्या ठेस पहुंची मुझे समझ में नहीं आया। जिनके बदन में आते थे वो तो आए ही नहीं मैदान में कहने के लिए भाई हमारे बदन में सच्चे आते हैं करके। उसने कोई किसी का पर्सनल नाम लेके जो क्या कहा था, ये चीज़ें उसने तो कही थी कि ये हर जगह वो हो जाते हैं, उसने ये बात कही थी। और जो दराती वाली बात थी ये गलत है कि दराती लेकर के हाथ में, ये चीज़ जो है उकसाने वाली बात, थोड़ा सा उसने जो है जोश में अपना होश खो दिया उस धरना प्रदर्शन में। तो मैं तो यही कहूँगी कि उसको जल्दी से जल्दी जमानत मिल जाए और जल्दी से जल्दी वो रिहा होकर के आ जाए पुलिस की रिमांड से।